अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नन्हे मुन्ने शाहीनों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत, तबीयत सही है बेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड हम लोग जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग ने चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं बेटा, आप जो है वो चैनल को विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उन 3 क्वेश्चन को समझ कर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे तीसरा क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही चौथा क्वेश्चन करना है। बस फर्क सिर्फ इतना है, उसमें आपको याद होगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पर आप लोगों ने यूज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो कैसे करना है, आज हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, वही करना है। क्या करना है भाई, इसमें भी आपसे मांगा जा रहा है कि हमें भाई फैक्टराइज करके दें। टर्म्स आपको दी हुई हैं, फैक्टराइज करें, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। पार्ट नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है बी पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4c पावर 4। चलिए बेटा, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखें क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला लग पाएगा। ऑब्वियसली बेटा ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये माइनस 2ab, ये प्लस बी स्क्वायर, वही सेम तीसरे क्वेश्चन वाली कहानी है। हल्का सा डिफरेंस है, बाकी सेम चीजें वही है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर हमें इसमें स्क्वायर में लिखना है। भाई देखो b पावर 4 है तो b के यहाँ पर मैं स्क्वायर दे दूंगा और एक स्क्वायर ऊपर दे दूंगा। इससे ये होगा कि मुझे b की पावर 4 मिल जाएगी। क्लियर है बेटा, इधर आ जाए प्लस, इसके लिए मैं करूंगा 4। भाई जारी बात, किस नंबर का स्क्वायर 4 होता है तो वो 2 है, तो 2 फिर आ जाएगा c। देखो 4 पावर है बेटा, तो 2 पावर इसको दे देंगे और 2 पावर हम होल में लिखेंगे। ये बन गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर क्या चाहिए हमें, माइनस का 2ab, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस 2 अपनी तरफ से लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे बी स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 2c स्क्वायर। अब देखें इसको सॉल्व करो तो b की पावर 4 आपको मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पर आपको ये मिल रहा है, यानी 2 का स्क्वायर 4 और आगे c की पावर 4 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 b स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने वही करना है। याद होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, ये वाली टर्म लिख दें बेटा b स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा और ये वाली टर्म लिख दें 2c स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर कर दें। ये है आपका आंसर। यानी अगर आपने कुल मिलाकर कहानी ये है कि बेटा अगर आपने एक क्वेश्चन भी इसका सीख लिया सही से तो बाकी सारे पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और आप खुद से सॉल्व करें बेटा, यही आपकी प्रैक्टिस है। मैथ वाइज सब्जेक्ट है जो आंखों से नहीं हाथ के जरिए दिमाग में जाता है, ज़हन में रखना। बाकी सब्जेक्ट्स को अगर आप खाली पढ़ भी लोगे तो माइंड में बैठ जाता है, लेकिन इसको भाई बाय हैंड जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होती। तो पहले इसको लिख लें, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलें, सारे पार्ट्स में यही करना है, इसका यही तो फायदा है इस एक्सरसाइज का कि हर एक एक क्वेश्चन के जो है ना ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। जैसे सेकंड पार्ट है, इसमें हमने करना ये है, आपको दिया हुआ है 9x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 प्लस 4 बाय 9x पावर 4। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो बुक के अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो x पावर 4 आपको इधर दिया हुआ है, लेकिन बेटा बात एक ही है, अगर यहाँ पर भी x पावर 4 होगा तो अल्टीमेटली वो न्यूमरेटर का ही पार्ट है, तो उसको न्यूमरेटर में लिख दो, ये आपके लिए ज्यादा आसानी है, आप इसको सही से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही करो भाई, इसमें पहले लिख लें। तो किस नंबर का स्क्वायर 9 होता है, 3। x के ऊपर 4 पावर है, मैं इसको 2 पावर इधर दे दूंगा, ठीक है, फिर 2 पावर आप इसको होल में दे देंगे, काम बन जाएगा। 4 यानी किस नंबर का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये बन गया a स्क्वायर। ओके, इधर आ जाए, प्लस b स्क्वायर के लिए वही, किस नंबर का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 है, डिवाइडेड बाय किस नंबर का स्क्वायर 9 होता है, 3, और x की पावर 4 मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये बन गया a स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व करके देख लें, आपको ये टर्म मिलनी चाहिए 9x पावर 4 बाय 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 9x पावर 4। अब हमें अंदर वाली टर्म चाहिए माइनस 2 अभी, तो 2 a की जगह क्या आएगा 3x स्क्वायर बाय 2, और b की जगह हम लिखेंगे 2 बाय 3x स्क्वायर। ये टेक्निक आपको फायदेमंद है कि आप पहले a स्क्वायर बना लें फिर b स्क्वायर बना लें, तो ऑटोमेटिकली आपको 2ab मिल जाता है। यानी अगर माइनस का 2ab चाहिए तो माइनस 2ab मिल जाएगा, प्लस 2ab चाहिए तो प्लस 2ab मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखें, अब सारी बातें बेटा देखें, ये 2 से 2 कैंसिल, ये बेसिकली दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, इनका आंसर 1 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास 2 ही आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपने ये बना लिया, इससे अगले स्टेप में जस्ट इसमें लिख दो a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो भाई मेरे पास a की जगह है 3x स्क्वायर बाय 2, इसको लिख दें,
फिर माइनस आएगा, बी की जगह हम लिखेंगे 2/3x² और उसका होल स्क्वायर। यही है बेटा आपका फाइनल आंसर। इसको नोट कर लें, शाबाश। फिर आगे चलते हैं। फॉर्मूला ज़हन में रखिए बेटा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर और फॉर्मूला ही हम इसमें लगा रहे हैं। चलें अब थर्ड पार्ट में आ जाएं। अच्छा जी, थर्ड पार्ट में हमें मिला हुआ है 2a³ b³ माइनस 16a² b⁴ प्लस 32ab⁵। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़हन में रखिएगा। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आपके पास कोई टर्म्स इस तरह की है कि वहां पर अगर पूरी टर्म्स में कोई कॉमन लिया जा सकता है तो आप पहले वो कॉमन लें ताकि टर्म सिंप्लीफाई। जैसे आपके पास b⁴ है तो b⁴ को आप किसके स्क्वायर में लिख ही नहीं सकते। आप ऐसा कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते कि b के ऊपर में कोई जैसे 2 पावर दे दूं या 3 दे दूं और ऊपर में स्क्वायर दे दूं तो मेरे पास 5 आ जाए, तो वो नहीं आ सकता। इसी वजह से आप कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ कॉमन ऐसा निकल आए ताकि बाकी जो टर्म्स आपके पास आए वो बिल्कुल सिंपल हो, वहां पर आप आराम से a² प्लस 2ab प्लस b² बना सके। तो देखें बेटा, सिंपल सी बात है, 2, 16 और 32 में आप 2 कॉमन ले लें, a³ a² और a में मैक्सिमम आप a कॉमन ले सकते हैं, b³ b⁴ और b⁵। इसमें जरा सोचें हम क्या कॉमन लेंगे, तो हम इसमें लेंगे b³। तो आगे आ जाए, इसमें फिर आपको क्या मिलता है, देखें 2 से 2 कैंसिल, b से b³ से b³ कैंसिल, आपके पास a³ यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो मतलब आपके पास a² बचेगा इस जगह पर। फिर इधर आ जाए, माइनस 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम्स लगेगा और a² देख रहे हैं बेटा, यानी ऊपर a की पावर 2 है, नीचे 1 a, तो 1 a कट जाएगा, 1 a बचेगा। यहाँ पर आपके पास 4 पावर है b की, यहाँ 3 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक b बच जाएगा। क्लियर। इधर आए तो 2 का टेबल 32 पे लगता है 16 टाइम, भाई 16 2 32 होता है ना बेटा, और a कट जाएगा। यहाँ पर b के पास 5 पावर है, यहाँ 3 है, तो 5 में 3 माइनस किए तो आपके पास बचेगा b की पावर 2। भाई 5 माइनस 3 2 होता है ना बेटा, b²। ठीक है बेटा। अच्छा, ये चीज अब आपने लेके चलनी है साथ, और इसको आपने लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab³। अच्छा, अब देखिए ये ब्रैकेट थोड़ी चेंज कर दें भाई, a², ये बेटा देखें a² माइनस 2ab प्लस b²। अब इसको आप लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा a का होल स्क्वायर, और इसके लिए इधर आ जाए प्लस, इसके लिए हम लिखेंगे 4b और उसका होल स्क्वायर। क्लियर है। अंदर आपको चाहिए माइनस 2ab, पहले बन गया a², फिर b², तो 2ab के लिए आपको क्या करना है, 2 लिखना है अपनी तरफ से, a की जगह a, b की जगह आ जाएगा 4b। a का स्क्वायर किया, ये मिल रहा है 2 4 8ab, आपको ये भी मिल रहा है, इसको हल करेंगे तो आपके पास ये भी आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 2ab³ को सेम रखें, इसमें मैंने बताया था ये वाली टर्म लिख दें a माइनस लिख दें, ये वाली टर्म लिख दें 4b और उसका करते हैं स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है। पहले 2ab³ कॉमन लेना है हमने, उसके बाद जो टर्म्स बनेगी उसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया है। आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसको लिख लें, शाबाश। ये पार्ट नंबर है थर्ड। अभी हमारे पास 3 पार्ट हो रहे हैं इसके मेरे ख्याल में। चलें पहले इसको लिख लें फिर आगे चलते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा सेम। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में आ जाएं, और इसमें आपको दिया हुआ है 9 टाइम्स p प्लस q का होल स्क्वायर, फिर माइनस 6 टाइम p प्लस q इंटू आर, और फिर है प्लस r पावर 4। क्लियर है बेटा। अच्छा, इसमें देखें अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है a² माइनस 2ab प्लस b²। लेकिन थोड़ी सी आपको दिखने में अजीब सी टर्म लग रही है, लेकिन हो जाएगा काम। देखिए बेटा, आप सोचें कि मैं 9 के लिए, यानी किस टर्म का स्क्वायर 9 होता है, तो वो 3 है। अच्छा, फिर इसके ऊपर आप इसको इससे लिख लें p प्लस q लिखकर, फिर आप उसका होल स्क्वायर दे दें उसका आपको ये फायदा मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसके ऊपर जब स्क्वायर करेंगे तो आप एग्जैक्ट इधर पहुंच जाएंगे। इसको p a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अभी नहीं लगाना बेटा, क्योंकि हमारी कंडीशन बन रही है, तो हम पहले उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अच्छा, फिर इसके लिए आप क्या करोगे, प्लस r स्क्वायर और उसका आप करते हैं स्क्वायर।
अच्छा, जब आप ये कर देंगे तो आपके पास ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, अंदर क्या है -2 है बी, उसको भी लिख देंगे। तो -2 ए की जगह आप लिखोगे 3 टाइम्स पी प्लस क्यू और बी की जगह हमारे पास क्या आएगा आर स्क्वायर। तो देखें कि आपके पास ये टर्म सारी आ रही हैं भाई, इसका स्क्वायर करने पर ये मिल रहा है, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा, साथ में आर स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस में आर स्क्वायर का होल पावर 4। बेटा यहाँ पर आर स्क्वायर, इसको करेक्शन कर देना। अच्छा जी, ये टर्म आपकी अगर क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर जो टर्म है वो लिख देनी है। इसमें आपको दिया हुआ है 3 टाइम्स पी प्लस क्यू, फिर आपने माइनस लिख देना है और फिर आपने लिखना है आर स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ये क्लियर है। अब आगे बेटा आपकी मर्जी है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो भले कर लें। ये बन जाएगा 3p, भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ये बन जाएगा 3q और आगे माइनस का आर स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, और ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, इसको लिख लें, शाबाश। 4 पार्ट हो गए, बाकी 2 पार्ट रह गए, फिर वीडियो वाइंड अप करेंगे। पार्ट नंबर 4, यस, अभी 5वां करना है, पहले इसको लिखें। अच्छा जी, अब बेटा पार्ट नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, और फिर -0.1xy, ठीक है बेटा, और फिर प्लस 0.0025। चलें, अब इसको हमने इस a माइनस बी होल स्क्वायर के जरिए फैक्टर करने हैं। अच्छा बेटा वही काम करें, पहले ए स्क्वायर में लिख रहे हैं तो भाई एक्स वाई लिखकर मैं ऊपर होल स्क्वायर दे दूंगा, मुझे ए स्क्वायर मिल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सोचें किस नंबर का स्क्वायर 0.0025 होगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लें। मेरे हिसाब से 0.05 को अगर अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0.0025 मिल जाएगा। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा, तो मतलब आपके पास 0.05 का होल स्क्वायर आपको 0.0025 मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया -2, फिर हम बनाएंगे a की जगह एक्स वाई, b की जगह हमारे पास आएगा 0.05। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, आपको 0.1 मिलेगा। तो ये देखिए ना बेटा, 0.05 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 का 0, एक आ गया 200, यानी 1 आ जाएगा, 20 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इधर आप पहुंच गए तो 0.1 आपको ये मिल रहा है ना, 0.1। तो क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं, हम लिखेंगे एक्स वाई, फिर माइनस लिखेंगे 0.05 और उसका होल स्क्वायर, ये है फाइनल आंसर आप। क्लियर बेटा, इसको लिख लें, शाबाश। पार्ट नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, अगर आपने एक पार्ट अच्छे से समझ लिया तो बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। तो लास्ट पार्ट अभी रह गया है, उसको करते हैं, तब तक आप साथ रहिएगा, फिर वाइंड अप करते हैं। चलिए बेटा, पार्ट नंबर 6, इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें हमें दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर -18 a माइनस बी और फिर प्लस में है 81। ठीक बेटा, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको देखते हैं। देखिए बेटा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर सेम वही है, पता है आप लोगों को। हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी a स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसको तो हल करने की या चेंज करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है बेटा। ये बन गया a स्क्वायर और फिर प्लस 81 के लिए आप सोचें किस नंबर का स्क्वायर आपको 81 मिलता है, तो ऑब्वियसली 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये बन गया बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अंदर वाली टर्म अब हम खुद बना लेंगे, -2, a की जगह a माइनस बी और b की जगह आप लिखोगे 9, ये बन गया 2ab। अब देखो इसको, ये तो वही सेम है, 2 9 जा 18a माइनस बी भी मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर करने पर आपको 81 भी मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं बेटा ये वाली टर्म आएगी पहले a माइनस बी और उसके बाद आएगा ये वाली साइन। देखिए बेटा, अब ये माइनस ये वाली है, ये ज़हन में रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस इस टर्म वाली है, फॉर्मूले के मुताबिक एक माइनस ये वाली हम लगाएंगे, फिर आप लिखोगे 9 और उसका लिखेंगे स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। ठीक बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज यहाँ पर क्लियर नहीं हुई तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स आपको दिए हुए हैं। तो बेटा इसको लिख लीजिएगा,
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी 5 2-4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।